जय हिंद दोस्तों। मैं पीके कंगाली आज एक गांव के युवक की कहानी शेयर करना चाहता हूँ कि एक लड़का जो पढ़ने लिखने के लिए शहर में आता है और अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद में फाइनली वो मैनेजर के लिए अप्लाई करता है और इंटरव्यू तक पहुंचता है। जब इंटरव्यू देने पहुंचता है तो उससे कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो उसका नाम पूछा जाता है। उससे पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलता है कि मैं फिलहाल मैंने ग्रेजुएशन किया हूँ और मैं जो है बेरोजगार हूँ। उनने पूछा है कि आपके माँ बाप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे माँ बाप जो है मजदूरी और कृषि करते हैं। तो इंटरव्यूअर ने फिर एक चीज और पूछी कि क्या आपने कभी अपने माँ बाप के हाथ पैर देखा है, क्या आपने अपने पापा के हाथ पैर देखा है। तो बच्चा एकदम से सोचने लगा कि ये कैसा प्रश्न है। उसके मन में विचार चलने लगा। तो उन्होंने उसको बोला कि ठीक है, आप कल आना, ठीक है, देख के कल आना। तो बच्चे को लगा कि फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। वो बड़ा खुश हुआ और घर चला गया, मिठाई ले गया। घर में बड़ा खुशी का माहौल था, सभी लोग खुश थे, क्योंकि इससे बढ़ के माँ बाप के लिए क्या खुशी हो सकती थी कि फाइनली उसका बच्चा जो उन्होंने सोचा था वो फाइनली बन गया था। तो उसी बीच में उसको वो बात याद आई जो इंटरव्यूअर ने उससे पूछा था कि आप घर में जाके अपने पापा जी के हाथ पैर देखना। तो वो पापा जी से जिद करता है, बोलता है कि पापा जी आपके हाथ पैर देखना है। पापा जी को लगा कि भाई मेरे हाथ पैर क्यों देखना चाहता है, वो भी अचंभित हो गए। तो जिद करने के बाद उन्होंने अपने हाथ दिखाया तो उनके जो हाथ थे बिल्कुल सख्त और फटे हुए थे, पैर भी फटे हुए थे, एड़ियां फटी हुई थी। बच्चे को देखते ही रोना आ गया। वो सोचने लगा कि पापा मैं तुमसे कभी आपको आपको आपके बारे में कुछ पूछता नहीं हूँ। आप खेती कैसे करते हो, खेत में क्या लगाया है, कैसे लगाया है, कैसे कितनी मेहनत करते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। आज तो सारी रात मैं आपसे बात करूंगा। और बहुत सारी फाइनली वो बात करता है और दूसरे दिन फिर इंटरव्यू देने के लिए जाता है। तो इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या आपने अपने पापा जी के हाथ पैर देखे। तो वो भावुक हो जाता है और बोलता है कि मैं कि क्या सीखा। तो बोलता है कि मैंने देखा कि कोई मेरे पेरेंट्स मेरे फीस पे करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके मुझे मेरी फीस पे करते हैं। उनकी इच्छा है कि मैं कुछ कर सकूं, कुछ बन सकूं, इसलिए वो निस्वार्थ भावना से कोई किसी के लिए कितना मेहनत कर सकता है ये मुझे पता चला। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि फाइनली मुझे भी यही चीजें चाहिए होती है, एक कि आप में जो मुझे मैं आपको समझाना चाहता था कि कोई निस्वार्थ भावना से किसी के लिए काम कैसे करता है। तो इसलिए आप मैनेजर के पद पर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो फिर उसको बड़ा खुशी हुआ। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप पढ़ाई के लिए आपके पेरेंट्स शहर पहुंचाते हैं, लेकिन आप अपने माँ बाप को टाइम देना स्टार्ट करो, क्योंकि आप माँ बाप से दूर हो जाते हो, डिस्कनेक्ट हो जाते हो और आप उनसे बात नहीं करते हो, जिससे आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती हैं कि वो हमारे लिए कितना निस्वार्थ भावना से मेहनत करते हैं, जैसे कि इस बच्चे के साथ हुआ। तो डेफिनेटली पेरेंट्स हमारे लिए बहुत मदद करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे बच्चे ना करें, हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा काबिल बने, ताकि हमको प्राउड महसूस हो, हमको गर्व महसूस हो। तो कभी जिनके पेरेंट्स नहीं है उनसे पूछना, शायद मेरे भी पेरेंट्स नहीं है लेकिन मुझे इस चीज महसूस होता है कि खास मैं मम्मी से बात कर लिया होता, खास मैं अपने पापा से बहुत सारी बात कर ली होता, इस चीज का मुझे महसूस होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने मम्मी पापा को अधिक से अधिक टाइम दो, उनके साथ टाइम बिताओ, उनसे बातें करो, अपनी हर बात शेयर करो, क्योंकि जीवन में सबसे अच्छा साथी अगर कोई है तो वो आपके माँ बाप है, जो आपके लिए निस्वार्थ भावना से बहुत मेहनत करते हैं। और आपको आप अगर कुछ देना चाहते हो तो उनको कुछ बनकर, काबिल बनकर एक खुशी दे सकते हो, उससे बढ़कर उनके लिए कोई भी गर्व की बात नहीं है। तो माँ बाप के आशीर्वाद से, अपने परिश्रम से, मेहनत से
और हौसले के साथ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक्स।